किया जाना चाहिए था। और जिस त्वरित गति से तुरंत इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे लगता है कि केवल मात्र सरकार का नाक ऊंची रखने के लिए सरकार जैसे जीने का अधिकार जरूरी है, भोजन का अधिकार जरूरी है, शिक्षा का अधिकार जरूरी है, वैसे स्वास्थ्य का अधिकार भी जरूरी है। लेकिन स्वास्थ्य प्रदाता जो हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी स्ट्राइक चल रही है। राजस्थान भर में जितने मरीज हैं जो आपातकालीन सेवाएं जिनको चाहिए वो हैरान और परेशान हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। गहलोत साहब अपनी हठधर्मिता के कारण से राजस्थान की जनता को हैरान और परेशान कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ में जिन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं एक विचार बनकर के समझौता होना चाहिए। डॉक्टर्स की जो पीड़ा है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये राइट टू हेल्थ का जो बिल बनाया उन्होंने उसमें कोई डॉक्टर शामिल नहीं है और डॉक्टर्स को चर्चा उनसे नहीं की गई है। कुछ संशोधन के साथ इसको जारी किया जाना चाहिए था। और जिस त्वरित गति से तुरंत इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे लगता है कि केवल मात्र सरकार का नाक ऊँची रखने के लिए, सरकार की बात को मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज राजस्थान में जगह जगह मरीजों को इसकी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। राजस्थान के सारे सरकारी हॉस्पिटल फूल पड़े हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल पे ताला पड़ा हुआ है, डॉक्टर्स सड़कों पे निकले हुए हैं। और जिन डॉक्टर्स को लोगों की जान बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए जिनको जाना जाता है, वो आज अपने लिए भीख मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार का जो फेलियर साफ दिख रहा है कि गहलोत राज जो है जंगल राज जैसा हो गया। गहलोत सरकार फेल सरकार हो गई है और वो इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है कि जब तक जनता के हित में फैसला करने के लिए डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके उनके साथ में कोई निर्णय इसमें होना चाहिए था। इसको लागू करने से पहले इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी जनता को राहत मिल पाएगी, तभी जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिल पाएगा। परेशान हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। मैं भी हॉस्पिटल में आया हूँ, जगह जगह लाइनें लगी हुई है, पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर उनको सुविधा मिल जाती थी वो सुविधाएं बंद हो गई। जो डॉक्टर्स घर पर देख लेते थे उन्होंने देखना बंद कर रखा है। इसका नुकसान अल्टीमेटली जनता को हो रहा है। तो सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इसमें जो संशोधन करने वो संशोधन करें, डॉक्टर की बात को सुने और उसके बाद निर्णय करें। और इसको लागू करने से पहले, जल्दबाजी करने से पहले इसको सुधार करके लागू करें जिससे जनता को राहत मिल पाए। परसों मेरे पिताजी का पाटन के आसपास एक्सीडेंट हो गया। बैंक में काम करते हैं, बैंक की रिकवरी के लिए निकले थे, पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। स्थिति ये रही कि जैसे तैसे करके हम उनको हमारे किशनगढ़ भाई हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं होने की वजह से उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया। यहाँ आने के बाद हमारे को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, न बेड मिला। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हाथा जोड़ी करके हमने बेड के प्रबंध किया। अभी मेरे पिताजी को ICU वार्ड में रखा है उन्होंने, और कोई डॉक्टर विजिट नहीं कर रहे हैं। ये सुनने में आया कि कोई स्ट्राइक है। प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही स्ट्राइक है तो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, और सरकारी में ये स्थिति है। तो मेरा तो ये निवेदन है सरकार को, इसको गंभीरता को देखते हुए मरीजों का ध्यान रखना, इसमें राजनीति ना करें, मरीजों को ध्यान रखते हुए अपने बिल में जो भी अगर मेडिकल स्टाफ या मेडिकल प्राइवेट वाले जो भी रिक्वायरमेंट करें उसको संशोधित करके तो ऐसा करें कि मरीजों को राहत मिले। क्योंकि जो विरोध चल रहा है राइट टू हेल्थ को लेकर, क्या सरकार को मांगे पूरी करनी है? इसके बारे में तो मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है, पर ये सुनने में ज़रूर आया है कि ये मांगे अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए ताकि मरीज के हितों में काम हो। यहाँ पे मरीज इतने परेशान हैं, इसकी सीमा नहीं, उससे रिलेटेड स्टाफ भी परेशान है। एक लिमिटेड स्टाफ है यहाँ पे। रेडिडेंट स्ट्राइक सुनने में आया, रेडिडेंट डॉक्टर्स की भी स्ट्राइक है। तो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से सब लोगों को परेशानी आ रही है। तो सरकार को इस विशेष ध्यान देते हुए कुछ ना कुछ इसमें सुधार करें ताकि सबको राहत मिले। आपका नाम बताइए। दीपक शर्मा, किशनगढ़ से हूँ।